Now come to the limitations of valence bond theory. First is that it does not explain the stability of complex. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे अपन कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते. इट डिस्क्राइब द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ये सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की क्वालिटेटिवली बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है वीबीटी. इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट रिगार्डिंग द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स. ये कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री से रिलेटेड किसी भी फैक्ट को एक्सप्लेन नहीं करती है वीबीटी. नहीं ये स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड में डिफरेंस को इस्टेब्लिश करती है. द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट प्रोवाइड एनी सेटिस्फैक्ट्री explanation for the existence of inner orbital and outer orbital complexes. inner orbital और outer orbital के एग्जिस्टेंस का एक्सप्लेनेशन वीबीटी से सेटिस्फैक्ट्री प्रोवाइड नहीं होता है. दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स के स्पेक्ट्रा को भी ये एक्सप्लेन नहीं करती है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को भी डिटेल में वीबीटी के से एक्सप्लेन नहीं कर सकते. टू ओवरकम या सॉल्व दिस प्रॉब्लम नेक्स्ट थ्योरी वाज गिवन विच इज टर्म्ड एज अ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय एच विथे और वैन वल्क इन 1932 and was originally applied to ionic crystals to explain their optical properties and is therefore called crystal field theory. जो अपन आयनिक क्रिस्टल पे अप्लाई कर सकते हैं जिससे उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को अपन एक्सप्लेन कर ले, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लो. ऑल द ऑर्बिटल इन द गिवन सबशेल ऑफ मेटल एटम और आयन आर ऑफ इक्वल एनर्जी. जितने भी ऑर्बिटल होते हैं मेटल की सबशेल में, मेटल एटम की सबशेल में या आयन्स में, तो उनकी एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है. जितने भी ऑर्बिटल होते हैं मेटल में उनकी एनर्जी इक्वल होती है यदि मेटल एटम और आयन यदि फ्री है और उसमें कोई मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. बट तो यदि इक्वल एनर्जी तो उनको बोलते हैं अपन डीजेनरेट ऑर्बिटल. लेकिन जैसे ये डीजेनरेसी वैसे ही रिमूव हो जाती है जैसे कोई भी लिगेंड मेटल की तरफ आता है. The different type of orbital faces repulsion from the electron cloud of ligand. ligand के इलेक्ट्रॉन क्लाउड से मेटल में क्या होता है, रिपल्शन होने लगता है और वो रिपल्शन का एक्सटेंट जो है वो इनकमिंग लिगेंड की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है. दिस रिपल्शन राइजेस द एनर्जी ऑफ ऑल द ऑर्बिटल्स बट टू डिफरेंट एक्सटेंट. इसके कारण ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है लेकिन कुछ अलग अलग एक्सटेंट्स पे होती है. दस द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल विद इन अ सबशेल स्प्लिट अप दैट इज डीजेनरेसी इज रिमूव. इसीलिए क्या होता है, एनर्जी के में वो स्प्लिट हो जाते हैं और उनकी जो डीजेनरेसी है, जो इक्वल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट था, वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है. इसी स्प्लिटिंग को अपन ऑक्टाहेड्रल में पढ़ते. तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. नाउ लेट अस यूज द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी टू द ज्योमेट्री ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री के लिए अपन यूज़ कर रहे हैं. यहाँ पे सेंटर में मेटल एटम या आयन प्रेजेंट होता है जिसको अपन पॉजिटिव चार्ज से बता रहे हैं और साइड में जो है वो एक्स वाई जेड एक्सिस, 3 एक्सिस पे लिगेंड्स प्रेजेंट है जिसको नेगेटिव चार्ज से बता रहे और 6 लिगेंड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं. इन केस ऑफ फ्री मेटल आयन ऑल 5 डी ऑर्बिटल्स आर सेम एनर्जी. यदि मेटल आयन फ्री स्टेट में रखा हुआ है, उसमें कोई बॉन्डिंग नहीं है, तो सारे डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी. द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल इज गिवन इन द फिगर. अब डी ऑर्बिटल का शेप इस प्रकार से फिगर में गिवन है. ये तो आपने 11th में भी पढ़ रखा है. द ऑर्बिटल हैविंग द सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल. ये टर्म ध्यान रखना. ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होगी उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलेंगे. दिस मीन्स दैट एन इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई एनी वन ऑफ दिस 5 डी ऑर्बिटल विथ इक्वल इज. इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन 5 डी ऑर्बिटल में से किसी भी डी ऑर्बिटल में जा सकता है और उसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है. हाउएवर ऑन द अप्रोच ऑफ लिगेंड, लेकिन जैसे ही लिगेंड किसके पास जाता है, मेटल के ऑर्बिटल के पास जाता है, द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन विल रिपेल बाय द लोन पेयर ऑफ द लिगेंड. तो ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लिगेंड के लोन पेयर से क्या होने लगते हैं, रिपल होने लगते हैं. द रिपल्शन विल रेज द एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल. इस रिपल्शन के कारण डी ऑर्बिटल की एनर्जी में इंक्रीज होने लगता है. इफ ऑल द लिगेंड अप्रोचिंग द सेंट्रल एटम आर ऑफ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच ऑफ डी ऑर्बिटल, यदि जितने भी लिगेंड अप्रोच हो रहे सेंट्रल मेटल एटम या आयन की तरफ वो इक्वल डिस्टेंस से आ रहे. किसकी इक्वल डिस्टेंस से, डी ऑर्बिटल की इक्वल डिस्टेंस से. तो द एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिटल विल इंक्रीजेस बाय द सेम अमाउंट. तो हर एक डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, सेम अमाउंट से
इंक्रीज हो जाएगी, देयरफॉर दिस ऑर्बिटल विल स्टिल रिमेन डीजनरेट। इसी अब देखो एनर्जी इक्वल अमाउंट से ये डीजनरेट हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि वो ऑर्बिटल बाद में भी क्या है, डीजनरेट है, क्योंकि एनर्जी इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रही है। बट दे विल हैव हायर एनर्जी देन दैट ऑफ फ्री आयन, लेकिन फ्री आयन के कंपैरिजन में उनकी एनर्जी क्या होगी, कुछ ज़्यादा, क्योंकि स्प्लिटिंग हो गई। बट वी नो दैट, लेकिन हमें मालूम है कि डी ऑर्बिटल, बट वी नो दैट डी ऑर्बिटल हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन एंड देयरफॉर दिस ऑर्बिटल विल एक्सपीरियंस डिफरेंट इंट्रैक्शन फ्रॉम द लिगेंड। लेकिन डी ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन अलग अलग होता है, इसी अलग अलग ओरिएंटेशन के कारण ये लिगेंड से अलग अलग इंट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करते हैं। द ऑर्बिटल लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड विल एक्सपीरियंस ग्रेटर रिपल्शन। ऐसे ऑर्बिटल जो लिगेंड की डायरेक्शन में होंगे, मीन्स उनकी एक्सिस पे होंगे, उनमें रिपल्शन ज़्यादा होगा, इसीलिए उनकी एनर्जी में जो चेंज है वो एकदम से ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद ऑन दी अदर हैंड द ऑर्बिटल लाइंग अवे फ्रॉम द अप्रोच ऑफ लिगेंड, ऐसे ऑर्बिटल मेटल के जो लिगेंड की अप्रोच से दूर होंगे, उनके बीच में इंट्रैक्शन कम होगा, तो इंट्रैक्शन यदि कम है तो उनकी एनर्जी में स्प्लिटिंग क्या होगी, कम होगी। देयरफॉर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लिगेंड द एनर्जी ऑफ 5d ऑर्बिटल विल स्प्लिट। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो 5d ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी में क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग हो जाएगी। अब देखो 5d ऑर्बिटल जो है वो दो सेट में स्प्लिट होंगे, एक तो हो जाएगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक dz स्क्वायर जो एक्सियल ऑर्बिटल होंगे, इनकी एनर्जी कुछ ज़्यादा होगी, और तीन जो ऑर्बिटल होंगे dxy dyz और dzx, इनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तीन ऑर्बिटल का सेट जिनकी एनर्जी कम है इनको अपन पढ़ेंगे T2g, और दो ऑर्बिटल का सेट जिनकी एनर्जी ज़्यादा है उनको अपन पढ़ेंगे Eg ऑर्बिटल्स। और जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, एनर्जी का जो डिफरेंस होगा दो सेट्स में, मीन्स T2g और Eg का जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, इट इज़ टर्म्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE। उसको अपन CFSE बोलेंगे और उसको डेल्टा नॉट या फिर डेल्टा ओ बोल सकते हैं, स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैथमेटिकली जो CFSE की वैल्यू है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है वो माइनस का 0.4x प्लस 0.6y डेल ओ मीन्स ऑक्टाहेड्रल के इक्वल होती है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए x जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2g है और y जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg। अब T2g Eg क्या है, देखो ये मेटल का ऑर्बिटल है इनिशियल फ्री स्टेट में, जब कोई लिगेंड अप्रोच नहीं हुआ। जैसे ही लिगेंड की अप्रोचिंग होती है मेटल के पास, तो मेटल की एनर्जी ने जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी उनमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, एवरेज एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो गई। अब इस एनर्जी से स्प्लिटिंग हो जाएगी, तो देखो जो तीन डीजेनरेट सेट है जिनकी एनर्जी कम है उन वो नीचे की तरफ आ जाएंगे, और दो डीजेनरेट सेट जिनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज डेल ओ, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये हो गया डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग, कौन से केस में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अच्छा मैथमेटिकली आप ये वैल्यू ध्यान रखना, ये 3/5 डेल ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल और ये 2/5 डेल ओ के इक्वल होती है। और मैथमेटिकली ये वाली लाइन भी ध्यान रखना, रिलेशन में CFSE की मैथमेटिकली क्या वैल्यू और स्प्लिटिंग आपसे पूछ सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल के केस में आप स्प्लिटिंग को रिप्रेजेंट करो तो आपको इस टाइप से स्प्लिटिंग देना है। ओके, देखो अब इसमें लिगेंड्स का जो अरेंजमेंट है I- Br- S-2 SCN, क्लोराइड, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, और सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपको दिखेगा कार्बोनाइल और साइनाइड। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है और ये वीक फील्ड लिगेंड्स है, ये इनकी एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करेंगे और वीक फील्ड के केस में पेयरिंग नहीं होगी। तो द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन द ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज नोन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक क्वेश्चन होता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, तो लिगेंड का अरेंजमेंट किसके ऑर्डर पे, उनकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, तो उसको अपन बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ऐसे लिगेंड्स जिनकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी कम होगी वो वीक फील्ड लिगेंड्स होंगे, और ऐसे लिगेंड्स जिनकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी वो होंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, अब आपको मैं इस जो स्प्लिटिंग हुई है ऑक्टाहेड्रल में उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या बता रही हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन बता रही हूँ। देखो द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन द कॉम्प्लेक्स इज लिंक विद द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। वी हैव सीन दैट इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस देयर आर सेट ऑफ
3 d ऑर्बिटल्स हैव लोअर एनर्जी, 3 d ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी कम होती है और 2 d ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। अब सपोज अपने पास वो कॉम्प्लेक्स है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है d1 में, एक वो कॉम्प्लेक्स जिसमें d2 में इलेक्ट्रॉन है और एक वो कॉम्प्लेक्स है जिसमें d में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखो यदि एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट ऑर्बिटल में जाएगा, 2 होंगे तो ये दोनों की एनर्जी सेम है तो पहले सिंगल फील्ड होगा, हुंस रूल अप्लाई होगा, और 3 इलेक्ट्रॉन यदि होंगे तो तीनों में एक एक फील्ड हो जाएगा। इन ऑल इससे इस डायग्राम से देख के आप ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की फीलिंग यदि सेम ऑर्बिटल में सेम एनर्जी लेवल है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर सिंगली फिल्ड, आफ्टर दैट समथिंग हैपन जो मैं आपको नीचे बताऊंगी। तो जैसे 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक ऑर्बिटल में पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिटल में दूसरा और तीसरे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में तीसरा। अब चौथा केस क्या होता है, यदि इलेक्ट्रॉन फोर्थ आ जाए। अब आप सोचोगे फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी आ सकता है, मतलब यहाँ पेयर्ड भी हो सकता है और ऊपर भी जा सकता है। तो देखो फॉर d4 आयन द 2 ऑप्शंस अराइजेस फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्थ इलेक्ट्रॉन। यदि कोई मेटल एटम ने d ऑर्बिटल में यदि चौथा इलेक्ट्रॉन रखा है तो 2 केस अराइज हो सकते हैं। अब d4 इलेक्ट्रॉन यदि मतलब फोर्थ इलेक्ट्रॉन यदि d ऑर्बिटल में तो 2 केस अराइज हो सकते हैं। फर्स्ट केस कि वो T2g के साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पैरिंग कर ले, मींस फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहीं आ जाए, और दूसरा केस कि वो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ चला जाए और मैक्सिमम उसकी मल्टीप्लिसिटी हो जाए, क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो स्पिन जो है वो हाई हो जाएगी तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हो जाए। लेकिन इसमें 2 चीज़ें समराइज अपन कर सकते हैं। यदि डेल O दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी P पैरिंग एनर्जी से कम है, मीन्स डेल O की वैल्यू यदि स्मॉल है, डेल O यदि स्मॉल है इट मीन्स लिगेंड कौन सा होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा। तो यदि वीक फील्ड लिगेंड है तो इन दिस केस द कॉम्प्लेक्स विल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड इट्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। यदि वीक फील्ड लिगेंड है तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिट मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये जो एनर्जी गैप है ये यदि कम है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका क्या प्रेफर्ड करेगा। देखो यहाँ पे ये डेल O की वैल्यू जो है वो लेस है, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कम है, ये जो इंटरवल है ये आपको क्या दिया है, स्मॉल दिया है। तो स्मॉल यदि इंटरवल दिया है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर। ये गैप यदि स्मॉल है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, ऊपर, फोर्थ इलेक्ट्रॉन। और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन की भी बात करेंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। मीन्स अपन बोल सकते हैं यदि वीक लिगेंड है, मीन्स जिसमें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू यदि कम है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो Eg में जाएगा एज कंपेयर टू दैट पैरिंग करने की कंपैरिजन में वो कहाँ पे चला जाएगा, Eg ऑर्बिटल में चला जाएगा ऊपर। मीन्स dx² - y² और dz में जाना प्रेफर करेगा, कौन सा, फोर्थ और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। ठीक, टू दैट यदि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है, इट मीन्स लिगेंड क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये देखो ये गैप यदि ज़्यादा है, लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन इस बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा और इलेक्ट्रॉन यहीं पे पेयर्ड हो जाएगा। मीन्स फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और फिफ्थ इसके पास चला जाएगा और सिक्स्थ जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, नेक्स्ट वाला। तो अपन बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में इलेक्ट्रॉन की जो है यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी और वीक फील्ड लिगेंड के केस में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होंगे। ओके।